नाम सुना होगा। जी 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 सुना है। तो अभी पहलगाम के अंदर हमला हुआ है जी, जी। और जितने भी पाकिस्तानी लोग यहाँ पे रह रहे थे, जी, सरकार जी। का आदेश आता है कि इन लोगों को जो ड्रॉप कर दिया जी जाए। 24 घंटे के अंदर। हाँ, सीमा हैदर का नाम उसमें नहीं जोड़ा जाता है। देखिए ऐसा है, ये सीमा हैदर है, ये सबसे पहले तो जो ये आई है ये अवैध तरीके से भारत में आई है, नेपाल के रास्ते आई है। और मुझे तो इस सीमा हैदर पर कुछ न कुछ साजिश का हिस्सा नज़र आती है और मुझे लगता है कि ये कहीं पाकिस्तान के एजेंट तो नहीं है। इस सीमा हैदर ने जो पूरे देश के अंदर बकौती फैलाई है, ये जगह जगह इसने जो एक नृत्य कर रही है पूरे देश के अंदर, जो है एक गलत माहौल और एक भारत की जो संस्कृति है उसको एक गंदा करने का काम सीमा हैदर कर रही है। और इसके साथ कुछ लोग और जुड़े हुए हैं जो भारत की संस्कृति और भारत की जो विरासत है जिसको हमें संजोगना है, ऐसे लोगों की वजह से वो विरासत जो है सत्यानाश हो रही है। तो सबसे पहले तो सीमा हैदर को भारत से बाहर भेजना चाहिए, क्योंकि इसका भी कोई भारत के अंदर जो है, इन लोगों का कहना यह है कि उनके वकील हैं पी सिंह के जी, एक कानून जो एनआरसी का लागू हुआ है, उस कानून में ये कहा गया है कि कोई भी किसी देश से अगर हिंदू व्यक्ति आकर भारत में हिंदू धर्म अपना लेता है एनआरसी में, तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान से आया, बांग्लादेश से आया, नेपाल से आया, ठीक है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम आएगा, मुस्लिम, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि सीमा हैदर जो है एजेंट है और यहाँ पे आकर धर्म नहीं, ये 100% ISI की एजेंट है। हाँ। और भारत सरकार को इसे तत्काल जो है भारत से बाहर फेंकवाना चाहिए। जब भारत के अंदर पाकिस्तान के नागरिक की कोई जरूरत नहीं है, ना तो ये सीमा हैदर है, इसका वकील कहता है तो सीमा मीणा है। सबसे पहली बात तो ये नाबालिग बच्चों को और लेके आ गई है 4 को अपने साथ। तो ये भारत में तो पहले इतनी 140 करोड़ की जनसंख्या है, ये फालतू लोगों की हमें जरूरत नहीं है। सचिन से हाँ, ये सब फालतू की जनसंख्या ना बढ़ाई जाए। भारत में तो इन लोगों की बकौती से जो है पहली देशवासी परेशान है, रोजगार नहीं है, अवसर नहीं है। अब हम पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी रोजगार देंगे भारत के अंदर। सीमा हैदर सीमा के जो अभी हिंदुस्तान वाले पति हैं, जी जी, उनका कहना है कि मानो कि हम सीमा पे कब्जा नहीं किया, पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। अरे भाई साहब की तो सूरत ही बताती है कि वो तो कर ही लिया होगा जी कब्जा। जो वो कह रहे हैं, मुझको लगता है कि वो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा बदनसीब पति पाया जाएगा। बदनसीब पति इसलिए है, ऐसा कोई भी हिंदुस्तान में कुंवारा लड़का नहीं मिलने का जो 5 बच्चों की माँ से शादी करेगा, ठीक है। क्योंकि वो हिंदुस्तान का सबसे बदनसीब पति है। जिस सीमा हैदर से उसने शादी की है 20 साल कम से कम बड़ी है, तो उसको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बकौती बोलते हुए। अरे तुझे एक बहू नहीं मिली क्या इंडिया में? ऐसी खूबसूरत लड़की घूम रही है। सचिन मीना कह रहा है अगर बोलना शुरू करेंगे पाकिस्तान हिल जाएगा। अरे 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 हिला सकता है। ऐसा है कि जुबान है, इससे लफ्फाजी आदमी कितनी चला लें। लेकिन एक बात लिख के दे रहा हूं मैं कि जो इसके बच्चे हैं चारों के चारों, उनका कुछ शायद उसके जो हस्बैंड था, एक्स हस्बैंड, उसने केस डाला हुआ है, तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी वो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे भारत को ना सौंपने पड़े ऐसे अवैध तरीके से आए हुए, क्योंकि कानून जो होता है वो सबके लिए इक्वल होता है और इक्वलिटी देता है कानून। अरे जय श्री राम का नारा लगा रहे बच्चे आप। अरे जय श्री राम के नारा लगाने से तो भाई कोई जो है कोई धर्म को मजबूत कर दोगे, मानता हूँ, लेकिन कोई कानून थोड़ी मजबूत कर देंगे। कानून या संविधान तो संविधान के तरीके से लगेगा। सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, अगर किसी की माँ ने दूध पिया है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जय श्री राम का नारा लगाए ना। वो जो जय श्री राम का नारा, एक वकील साहब हैं जिन्होंने संभल में दंगा कराया, वो वकील साहब भी आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में थे, विष्णुदत्त जैन हमारे साथी थे। तो वो वहाँ पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए जो है वो संभल की मस्जिद में घुस जाते हैं। तो अगर उनकी अम्मा ने दूध पिया है तो वो लगाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जय श्री राम का नारा, हम भी जाने क्या है वो। अरे भाई, देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। विधायी पालिका और न्यायपालिका हमारी ये मुख्य रचनाएं हैं और हमें समझना चाहिए कि देश की जो लोकतंत्र और रीढ़ है वो न्याय है, और न्यायपालिका और ये न्याय का मंदिर है। और इस मंदिर पर भारत के 140 करोड़ लोग विश्वास रखते हैं, और हर धर्म, हर जाति, हर प्रजाति और किसी भी न्याय के लिए। सर जो है सचिन जो है आजकल एकदम शायर बना हुआ है सीमा हैदर के लिए। भैया वो शायरी तो उसको मुझे लगता है सीमा ही सिखाती है, और शायर तो बनी जाएगा। 5 बच्चों की अम्मा से उसने शादी की है, तो शायरी तो बने, आदमी खुद ही शायर हो जाएगा। नहीं, वो शायरी ये पढ़ रहा है, पानी भरा गिलास सीमा तेरे याद में भूख लगे न प्यास। अरे तेरी का भैया। वो कहते हैं ना कि भैया बेगाना है वो बेचारा, उसकी अभी थोड़ी सी अकल कच्ची है, वो तो बालक है, बालक। ऐसा लगता है सीमा हैदर का बड़ा वाला बेटा वही हो, तो उसको सोचना चाहिए इस चीज़ को। अरे बड़ी शर्म की बात है यार, वो 5 बच्चों का बाप हो, 4 बच्चे साथ में लाइए दहेज में। कोई हिंदुस्तान का तो कोई व्यक्ति ये
अगर तुम हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में कोई शादी करने लगो, मैं कह रहा हूँ कि 4 लड़कों की या 4 बच्चों की माँ से कोई हिंदुस्तान का कुंवारा लड़का शादी नहीं करेगा, मैं लिख के देता हूँ। सीमा नहीं होती है। अरे इसकी सीमा तो 9 बच्चों को लेके भाग जाते हैं, सीमा तो नहीं होती, लेकिन तो सीमा है, ये तो सारी सीमा पार करके आ गई। नेपाल कूद गई, भारत कूद गई, पहले पाकिस्तान कूद गई, अब नोएडा में जहाँ है वहाँ भी कूद रही है, वहाँ भी कुछ नहीं कर रही, वहाँ भी मोहल्ले पड़ोस सब परेशान है। लैला मजनू कहा जाता है। अरे कोई मजनू नहीं है, ये सब मीडिया ने जो है, आप लोगों ने जो है इनको वंडर बना रखा। ये एक टिकटॉक पे उसका डांस देखा करो, बिल्कुल बेहुदे तरीके से उसकी हरकतें हैं, बेहुदे तरीके की भाषाएं हैं। एक्चुअली क्या है, मीडिया को भी मैं एक सलाह देना चाहूँगा, मीडिया जो है और हिंदुस्तान में अगर तुम कोई समझदारी की बात करोगे देश के अंदर भाई साहब, तो समझदारी की कोई बात सुनना नहीं चाहता। लेकिन उनके जो वकील है, उनके जो वकील है AP सिंह जी, तो वो ये कहते हैं भैया, हाँ हो सकते हैं भैया भी हूँ, तो वो जो है वो ये कहते हैं कि किसी ने, पत्रकार ने पूछा, उनको बोला कि ये सीमा हैदर आप क्या कहना चाहती हैं, तो गुस्सा हो जाता है। नहीं, ये नहीं सीमा मीणा है, सीमा मीणा है। मैं भी सुनता हूँ, क्योंकि थोड़ा वो भी कॉमेडियन है। ऐसा है, वो जो AP सिंह जी हैं वो वकील तो हैं, लेकिन निर्भया में जो बलात्कारी थे वो उनके भी वकील थे, जिन्होंने निर्भया का बलात्कार किया था, जिसको पूरा देश तड़प रहा था, वो मान्यवर AP सिंह जी उन बलात्कारियों के भी वकील थे। AP सिंह जी उनके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक वकालत वही कर रहे थे। तो AP सिंह का तो कोई जोड़ ही नहीं है वो तो हमेशा बढ़िया ही लोगों की वकालत करते हैं। वो एक हिंदुस्तान में और अजाब आया हुआ है, उसकी वकालत कर रहे हैं, उसके भैया बने हुए। रिश्ता हो गया ना। हाँ अच्छी बात है, रोज राखी बांधो, 3 चौथे दिन 5वें दिन। लेकिन ये ISI की एजेंट है, भारत सरकार को इसका ध्यान देना चाहिए। एजेंट है 100% जांच करनी चाहिए इसकी। लेकिन पीटा गया है घर में घुस के उनको। किसने? गुजरात का एक आदमी आता है, एक आदमी और वो आकर के सीमा हैदर की बात कर देता है और कहता है मेरे ऊपर जिन था। अब देखो जी, अगर गुजरात के आदमी पर जिन आ रहा तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब माशाल्लाह गुजरात से आते हैं, उनको पता है कि कैसे गुजरात का आदमी समझदारी होगा। सुनिए, देश के जो प्रधानमंत्री है वो गुजराती हैं, गृह मंत्री है वो गुजराती हैं, और समझदार लोगों का प्रदेश है गुजरात। अगर वो कुछ करा होगा तो समझदारी होगा वो व्यक्ति। पिटाई जो हुआ है अरे वो कर दी होगी उसने पिटाई, उसका नहीं पता। भाभी मानते सीमा को? अरे हम क्यों मानेंगे भाभी? वाह जी वाह, जिसकी भाभी होगी वो मानेगा। क्यों नहीं मानते आप? नहीं भाभी क्या, उसके कहने से हम भाभी मानेंगे? तुम मेरे मुंह में जुबान डालोगे, तुम्हारे कहने से भाभी मानूंगा। सचिन को भाई नहीं मानता मैं? अरे तुम्हारे कहने से मानूंगा किसी को भाई? नहीं है, वो भी तो हिंदू। अरे हाँ हिंदू भाई है, तो सचिन भी तो हिंदू है। हाँ मैं कब मना कर रहा उस हूँ? रिश्ते से भाभी नहीं? पूरा देश मेरा भाई है, उसमें क्या दिक्कत? पूरे देश की जितनी महिलाएं सब मेरी माँ बहनें हैं। अरे मैं कैसे उसको भाभी मान लूंगा? वो मेरी, अरे उसकी उम्र मेरी माँ के समान है यार, उसको तुम मुझे भाभी मनवा रहे हो? कोई तरीका आओ, 65 साल की औरत को मैं भाभी मानूंगा? अरे 65 नहीं, 27 साल की। 27 कैसे हो जाएगी? 5 बच्चे हैं उसके, 5 बच्चे 5-5 साल के डिफरेंस होंगे, 25 तो वही होगी। क्या तरीका है ये? तो आपने बोला था ISI का जो एजेंट है वो ना, कि जो लगता है कि जम्मू कश्मीर जो हमला हुआ है कहीं ना कहीं इसका मिलावट है। नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने देश के हुक्म, जो हमारे देश की हुकूमत है, उससे एक सवाल मैं ये करना चाहता हूँ। मैं भी एक मुसलमान हूँ, क्या देश के मुसलमानों पर आपको भरोसा नहीं? अगर आप हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की कोई वफादारी पर अगर आप देखना चाहते हैं, यकीन करना चाहते हैं, तो हमें बॉर्डर पे भेजिए। हिंदुस्तान में एक बटालियन बनाइए, मुस्लिम बटालियन, और वो बटालियन नहीं, पठान की जरूरत नहीं है, मुस्लिम बटालियन बनाइए, उसका नाम रखिए मुस्लिम बटालियन, और हम लड़ेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमारे लिए ऐसे है, अगर फुंकार मार दी बह जाएगा। ये जो पहलगाम में जो घटना हुई है, इसमें फेलियर कितना मानने आप, मतलब फेलियर है इसमें? ये फेलियर तो है, इंटेलिजेंस फेलियर है सबसे बड़ा देश का। और इसमें क्या कर रहे थे रोहन आईबी, कहाँ गुम हो गए थे इस टाइम? हमारा देश का सबसे बड़ा जो कमजोरी है कि इस मुद्दे पर एक तो सभी पार्टी इकट्ठा हैं, आप देख रहे हैं कि हर पार्टी ऑल मीटिंग में थी, जो ऑल पार्टी मीटिंग थी, लेकिन देश की मीडिया आज भी बांटने का काम कर रही है। एक न्यूज़ चैनल जो हैं देश के, उन न्यूज़ चैनलों ने पाकिस्तान के लोगों को बिठाते हैं। आप देखिए कि भारत ने खुद, मैं देख रहा हूँ कि 10-15 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए पाकिस्तान के। बहुत तकड़ी कार्रवाई भारत ने की है, 10-15 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए, लेकिन भारत के बड़े बड़े चैनलों पर पाकिस्तान के डिबेट में बैठ के लोग, और वो हमारे यहाँ के सेना के अधिकारियों को गाली बक रहे हैं। मैंने खुद डिबेट देखी कल ABP न्यूज़ पे, गालियां बक रहे हैं। उनकी इतनी औकात हो जाएगी पाकिस्तान के लोगों के, भारत के लोगों से आंख मिला के बात कर सकते हैं? अरे भारत ने अगर एक बार तुम्हारी तरफ को, कहते हैं ना कि अगर
पानी फेंक दिया तो तुम बह जाओगे। मुझ दिया तो अरे नहीं, ऐसे नहीं कह सकते, ये गैर संवैधानिक वर्ड है, इसको नहीं मानता मैं भारत का कानून को मानता हूँ और कानून का ही मानने वाला हूँ। और सीमा हैदर से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अरे तू चली जा, यहाँ क्यों बवाल फैला रही है, तो और ही बवाल बतेरे हैं। तू चली जा यहाँ से, अपना काम हम देख, यहाँ लोगों को तबाह मत कर। लेकिन वहाँ अगर